कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन पर फायरिंग अमरीकी मैरीन्स ने की। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ये वाज़ेह नहीं कि मैरीन्स की गोलियों से कोई हलाक या जख्मी हुआ या नहीं। शर्जील मेमन कहते हैं GIT 15 रोज में रिपोर्ट देगी। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। वो अपने कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने हुकूमती रहनुमाओं को हिदायत की इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाए। मुलाकात में परवेज़ अशरफ और इसहाक डार समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के जरिए अफ़गान तालिबान को भरपूर जवाब। पाक फौज की सूबा ननगरहार में फ़ज़ाई कार्रवाई। जोगानी बेस तबाह कर दी। फितर खवारिज और अफ़गान तालिबान को हर मुहाज पर पसपाई का सामना। बलूचिस्तान में 16 मुकामात पर तालिबान के हमले नाकाम। 27 कारिंदे हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। FC का एक जवान शहीद और 5 जख्मी। वज़ीर इत्तलात का एक्स पर बयान। अतातार ने लिखा, खैबर पख्तूनख्वा में 40 अफ़गान तालिबान मारे गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खामोशी तोड़ दी। कहते हैं सेहूनी एजेंडा है इसराइल का असर रसूख पाकिस्तान तक लाया जाए और ईरान अफगानिस्तान हिंदुस्तान के मुश्तरका एजेंडे की बुनियाद पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी हो। ये चाहते हैं हमारी सरहदें गैर महफूज हो, हम दुश्मनों में घिर जाएं। पाकिस्तान एक 10 नगर रियासत बनकर रहा है। ईरान मुआहदे पर राजी था, फिर भी जंग मुसल्लत की गई। कौम को ये समझने की ज़रूरत है। ईरान और लबनान पर अमरीकी और इसराइली हमले मुसलसल जारी। तेहरान में यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल तारीखी इमारतें तबाह। अस्पताल और दर्जनों रिहायशी इमारतें शामिल। पार्लियामेंट की पुरानी इमारत को भी निशाना बनाया गया। अमरीका ने इसराइल के मफाद में जंग शुरू की। ईरान की तरफ से कोई हकीकी खतरा नहीं था। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट। उन्होंने लिखा, दोनों कौमों का खून बहाने की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का इफ्तिताह 26 मार्च को होगा। हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स का मैच शेड्यूल है। सलमान नसीर ने बताया, इवेंट की इफ्तिताही तकरीब भी लाहौर में होगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। आग लगने से इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल, कहा सफारत खाने पर हमले का जवाब दिया जाएगा। अमरीकी फौजियों की हलाकत पर भी भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। बहरीन और 6 खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात के दिफाई निज़ाम ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन नाकाम बना दिए। कतर ने 2 ईरानी तैयारे गिरा दिए। मुत्तहदा अरब अमारात ने 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। रात भर वक्फे से ईरानी हमले, सायरन भी बजते रहे। सेंटकॉम ने 6 अमरीकियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी महकमा खारजा ने मशरिक़ वुस्ता से अमरीकियों को निकल जाने की हिदायत कर दी। इसराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी। मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली हुकाम ने ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह का इसराइली एयरबेस पर ड्रोन हमले का दावा। ईरान और लेबनान पर अमरीकी और इजरायली हमले मुसलसल जारी। सेंटकॉम के मुताबिक पासदारान इनकलाब गार्ड्स की कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी को तबाह कर दिया। तेहरान में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया। मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पेंटागन ने वीडियो जारी कर दी। इसराइल का तेहरान में सरकारी TV स्टेशन तबाह करने का दावा। फुटेजेस के मुताबिक शहरी आबादी को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुतअद्दिद इमारतें तबाह। दोनों मुल्कों में दर्जनों अफराद शहीद हो गए। लेबनान के मज़ीद 59 इलाके फौरी खाली करने की वार्निंग। ईरान को अभी सख्ती से नहीं मारा, जल्द बड़ा हमला करेंगे। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा 49 सीनियर ईरानी रहनुमा हलाक कर दिए। ईरान पर 4 से 5 हफ्ते तक हमलों का हदफ है।
ईरान पर हमला दुनिया में अमन के लिए किया। अमेरिकी वजीर खारजा की मीडिया से गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा ईरान माहाना 100 मिसाइल और हजारों ड्रोन्स बना रहा है। उम्मीद है ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा ट्रंप चाहते हैं ईरान के पास कभी जौहरी हथियार ना हो। हमला ना करते तो ईरान की जौहरी सरगर्मियों को कोई ना रोक पाता। इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू का बयान। कहा तेहरान हालिया जौहरी सरगर्मियों से जल्द इस काबिल हो जाता फिर उससे रोकना मुमकिन ना होता। उसने जेर ज़मीन नई तनसीबात शुरू की थी। वो बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम बना सकते थे। ट्रंप की ईरान में हुकूमत बदलने की कोशिश पागलपन है। ये रास्ता ना छोड़ा तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। रूस ने खदशा जाहिर कर दिया। दिमित्री मेडवेडेव कहते हैं ईरान अमेरिका और इजराइल के हमले बर्दाश्त कर लेगा। अमेरिका ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। अमेरिका जानता है न्यूक्लियर तनाज़ा हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी हमले बच्चों का खेल नजर आएंगे। अमरीकी तज्जियाकार ने ईरान पर हमलों के पीछे साजिश का पर्दाचाक कर दिया। कर्सन ने वीडियो बयान में कहा इसराइल खलीजी ममालिक में तबाही और अफरा तफरी चाहता है। ईरान को इतना उकसाया जाए वो अमरीकी अड्डों पर हमले कर दे। अरब में जंग भड़केगी और इसकी बालादस्ती कायम रहेगी। कतर और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। ये बम धमाकों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इजराइल ने ईरान में ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगे कैमरे हैक किए। परसों ईरानी क़यादत की निगरानी की। अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल पोस्ट का दावा। बस्तोर स्ट्रीट के करीब अली खामनाई के कंपाउंड पर अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान के लिए सरप्राइज थे। हमले में इजरायली तैयारों ने खामनाई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए और मकसद हासिल कर लिया। अखबार का कहना था इजराइल 25 साल पहले ईरान को टारगेट कर चुका था। बरसों इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करता रहा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। आलमी तिजारत मुतासर होने का खदशा। शिपिंग लाइन्स ने कार्गो बुकिंग आर्जी मुअत्तल कर दी। इंटरनेशनल शिपिंग लाइन्स ने बहरा अहमर मशरिक़ी बहरा रूम के बंदरगाहों के लिए बुकिंग बंद कर दी। कराची गेट पे टर्मिनल लिमिटेड से कार्गो लोडिंग आर्जी बंद कर दी गई। सिर्फ कार्गो डिस्चार्ज होगा। अफगान तालिबान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी। पाक फौज ने जलालाबाद में एमुनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिए। तालिबान रिजीम और फितना खवारिश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रमज़ान मुबारक से महंगाई का जिन बेकाबू। गरीब सब्र का फल खाने पर मजबूर हो गए। कोई फल 200 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। सब्जियों के दाम सुनकर भी तबीयत हरी हो गई। रंगों का त्यौहार आज रात से शुरू होगा। हिंदू बरादरी 4 दिन तक होली मनाएगी। सिंध में हिंदू मुलाजमीन के लिए आज और बुध को तातील। हिंदू कौंसिल ने होली सादगी से मनाने का फैसला किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस महंगाई। लंदन ब्रेड फ्रूट की कीमत $1.74 बढ़ गई। सोना $44.88 फी औंस महंगा हो गया। यूरोप की स्टॉक मार्केट्स में मनफी रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स मजबूत जोन में आ गया। इंडेक्स में 4000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,56,100 पर आ गया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस अबू धाबी में इंग्लैंड लायंस का दौरा मनसूख। पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड लायंस के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज शेड्यूल थी। 5 मैचेस रखे गए थे। इंग्लिश वुमेन टीम का कैंप भी खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी। पेशावर नेशनल T20 क्रिकेट कप की मेजबानी से महरूम। इवेंट रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। टूर्नामेंट का इख्तिताम 5 मार्च को पेशावर में होना था। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी की वजह सामने आ गई। तमाम फैसले हेड कोच माइक हैसन करते रहे। भारत के खिलाफ 10 ओवर के बाद उस्मान तारिक को लाए, फखर को ना खिलाया और बाबर को लाए। अब्रार पर शादाब को तरजीह दी। साइम अयूब भी उनकी आंख का तारा है। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। कोलकाता में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें तैयार हैं। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को मुंबई में तय है। दिफाई चैंपियन भारत और इंग्लैंड का टाकरा होगा।
वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। मिस्र के शहर इस्माइलिया में मलेशिया को 5-3 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम आखिरी ग्रुप मैच कल ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेलेगी।